हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 13.2। नाउ द एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसके पहले वीडियो में हमने 13.1 असाइनमेंट सॉल्व किया था। अब हम करेंगे 13.2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल बॉट फॉर ₹150 was sold at 10% loss. The selling price of the article was, यानी एक आर्टिकल एक चीज़ है जो हमने 150 रुपये में ख़रीदी और जब उसको बेचा तो हमें लॉस हुआ, यानी नुकसान हुआ 10% का। तो फिर वो चीज़ हमने कितने में बेची होगी? तो सबसे पहले हम जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारा सीपी कितना दिया है? 150 रुपीज़। और लॉस परसेंट कितना है? लॉस परसेंट है 10%, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी नुकसान हुआ हमें वो सीपी पर ही होता है। यानी 150 रुपये की चीज़ खरीदे तो उसका हमें 10% लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले 10% ऑफ 150 का 10% निकाल लेते हैं। तो 150 का 10% कैसे निकालेंगे? परसेंट की जगह पर हम लिखेंगे 1/100। इसकी वैल्यू 1/100 होती है, मल्टीप्लाई बाय 150। बस इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हमारे पास बचा केवल 15, यानी कि 10% लॉस, यानी 10% यानी कितना? 15 रुपये का नुकसान हुआ। यानी अगर वो चीज़ हमने सीपी जो है 150 है और हमने उसे कितने में बेचा कि हमें 15 रुपये का नुकसान हुआ, यानी हमने 150 खर्च किए थे तो हमें 150 से 15 कम मिले हो, तो फिर हमें एसपी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीपी माइनस लॉस। 150 में से 15 कम करके देख लो तो हमें एसपी मिल जाएगा। तो आंसर आता है 135। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है, यानी वो चीज़ हमने 150 में खरीदी और 135 में बेची तो हमको 15 रुपये का नुकसान हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन अ शॉपकीपर सोल्ड अ टॉय फॉर ₹6। एक शॉपकीपर ने एक टॉय जो है वो 6 रुपये में बेचा तो ही गॉट 20% प्रॉफिट। तो उसे 20% प्रॉफिट हुआ। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, यानी अब यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है 20%। तो अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। हमारा एसपी है 6 रुपीज़, सीपी हमें फाइंड करना है। तो हम सपोज करते हैं कि सीपी हमारा x रुपीज़ है, यानी वो जो शॉपकीपर ने वो जो चीज़ खरीदी थी एक टॉय, वो x रुपीज़ में ख़रीदा। हमें प्रॉफिट परसेंट हमारा है 20%, यानी हमें 20% प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करते हैं पहले कि सीपी का 20% निकाल लेते हैं। तो x का 20% यानी 20% ऑफ x। सॉल्व करेंगे, परसेंट की जगह पर 1/100। अब इस 20 से 100 को डिवाइड कर दिया, 5 आया। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब हमें x रुपीज़ पर हमें x/5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये है हमारा प्रॉफिट। ठीक, तो अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू यानी सीपी। तो हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा कितना है 6 रुपीज़, माइनस सीपी कितना है x, और प्रॉफिट हमारा कितना है x/5। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x/5 है, तो ये जो x है मैं इसे इधर लेके आती हूँ तो वो यहाँ माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। अब ये फ्रैक्शन है तो इसीलिए इसको भी हम फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिखेंगे। x के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, और इक्वल में हमारा क्या है 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह निकाल के, तो इसका एलसीएम 5 आएगा, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले फ्रैक्शन में। तो x प्लस 5x/5 इक्वल 6। अब इस 5 का मैं 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो ये 5x और ये 1x, 6x इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 हो जाएगा, और ये 6 मल्टीप्लाई बाय x है। इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 6 है वो हम 30 के पास भेज देंगे, वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीज़न में डिवाइड कर दीजिए। 6 5 ज़ा 30, यानी इस प्रकार हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। यानी हमारा जो सीपी है वो है 5 रुपीज़, यानी वो टॉय जो है वो खिलौना 5 रुपये का ख़रीदा था, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 5 का 20% यानी 1 रुपया। तो उसने 1 रुपया का फ़ायदा लेते हुए उसने 6 रुपये में उसको बेचा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस वॉज बॉट फॉर ₹250 एट what price should it be sold so as to get 20% प्रॉफिट। यानी हमने एक ऑरेंजेस का बॉक्स जो है वो 250 रुपये में ख़रीदा, तो हमें उसे कौन सी कीमत पर बेचना चाहिए कि हमें 20% का प्रॉफिट हो। यानी कि 250 पर हमें 20% का प्रॉफिट हो, तो 250 का 20% कितना होता है पहले वो फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो हम निकालेंगे 20% ऑफ 250। ओरली भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 20% यानी 100 के 5 भाग किए तो एक भाग उसका 20 आया, ठीक। उसी तरह 250 के 5 भाग कर दीजिए तो वो 50-50 के बनेंगे, तो एक भाग 50 का, यानी कि 20% जो है वो 50 रुपये आ जाएगा। फिर भी हम फाइंड करेंगे, सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो ये 25 ज़ा 100 और इस 5 से इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 50। इस प्रकार प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 20% या हमें 50 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए। तो फिर हम कितने में बेचेंगे, तो देखिए हमने कितने में ख़रीदा था, 250 में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रॉफिट, तो हमारे पास में हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो एसपी का फॉर्मूला सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 250 में 50 प्लस कर दो, यानी कि हमारे प्रॉफिट के 50 से प्लस कर देंगे तो वही तो हम बेचेंगे। तो सीपी है 250 प्लस हमारा प्रॉफिट है 50, टोटल हो गए 300 रुपये। यानी कि इस ऑरेंजेस के इन बॉक्स को हम कितने में बेचेंगे, 300 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ मैन बॉट अ सेकेंड हैंड साइकिल फॉर ₹450. He spent ₹50 on repairs. If he sold it for ₹600, what was his profit %? यानी एक आदमी ने एक सेकेंड हैंड साइकिल जो है वो कितने में ख़रीदी, 450 में, और जो भी उसके ऊपर रिपेयर का खर्चा आता है ना वो भी हमें सीपी में प्लस करना पड़ता है, तो हमारा वो ओरिजिनल सीपी हो जाता है। तो 450 में ख़रीदी और उसके ऊपर रिपेयर के लिए कितने पैसे खर्च किए, 50 रुपये खर्च किए, तो टोटल उसका सीपी कितना आ गया, 500 रुपीज़, है ना। बेचा कितने में उसने, यानी एसपी कितना है अब हमारा 600 रुपीज़ है। तो अब हमें तो प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि 500 में ख़रीदा 600 में बेचा, तो प्रॉफिट तो आप ऐसे भी बता सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 100 रुपये का। फिर भी हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एसपी माइनस सीपी। एसपी है 600, सीपी है 500। सॉल्व कर लिया तो 100 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है, पर हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट है हमारा 100 रुपये, सीपी है हमारा 500 रुपये, मल्टीप्लाई ये 100, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट, 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20। तो इस प्रकार हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आया, 20%, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person bought a table for ₹650 and spent ₹50 on repairs. He sold the table for 840. तो find its profit percent। तो यहाँ पर भी देखिए 650 में एक टेबल ख़रीदा, उसके ऊपर रिपेयर के लिए 50 रुपये खर्च किए और बेचते समय 840 में बेचा, यानी कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेचा, मतलब उसको फ़ायदा ही हुआ है, प्रॉफिट। और यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला गया, मतलब प्रॉफिट ही हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमारा सीपी देखिए कितना है, 650 और प्लस रिपेयर के 50, कितने हो गए टोटल, 700 रुपये। बेचा कितने में, 840 में। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 840 माइनस 700 इक्वल 140। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अभी। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी जो कि है 700 रुपये, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में 100 है। सॉल्व करेंगे, 0 से कट, इस 7 से इस 140 को डिवाइड किया तो आंसर आया
20। इस प्रकार हमारा प्रॉफिट परसेंट भी निकल गया 20% हमें प्रॉफिट हुआ, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाय सेलिंग एवरी आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ ₹10 a person had 16 and 2/3% लॉस, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। यानी एक व्यक्ति ने प्रत्येक चीज़ बेची तो 10 रुपये का उसे नुकसान हुआ, और वो जो 10 रुपये है तो वो चीज़ जितने में खरीदी थी उसका 16 and 2/3% है, यानी उसने जितने में भी वो चीज़ खरीदी उसका 16 and 2/3% 10 है ना। तो हमें उसका सीपी कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सपोज करेंगे डायरेक्टली कि हमारा सीपी जो है वो एक्स है। अब सीपी एक्स है तो एसपी कितना आएगा, देखिए हमें लॉस दिया गया है 10 रुपये, है ना। तो हमने एक्स रुपये में ख़रीदा और 10 रुपये के नुकसान पर हमने बेचा, तो बेचेंगे हम कैसे, 10 एक्स रुपये से 10 रुपये कम, तो एक्स में से 10 कम कर दिए, तो ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, है ना। जब भी हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगी। तो अब हमारा एसपी हो गया x माइनस 10, लॉस तो हमारा 10 रुपये है, और परसेंट उसने दिया है हमें लॉस परसेंट 16 and 2/3%, है ना। ये लॉस परसेंट है, तो हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन सीपी, और ये मल्टीप्लाई में 100 है। तो अब ये लॉस परसेंट की जगह पर मैंने लॉस परसेंट लिख दिया, और लॉस 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी जो है हमने एक्स सपोज किया था। अब देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले। तो 100 और 10 का मल्टीप्लाई किया 1000 आया अपॉन एक्स, और यहाँ पर इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर दिया। 16 3 ज़ा 48, 48 प्लस 2 50, 50 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 50 का एक्स में और 3 का 1000 में। तो ये आ गया हमारा 50x इक्वल 3000। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, 50 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हम x की वैल्यू निकालेंगे, 50 को इधर लेके आएंगे। तो ये 50 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आया तो डिवीज़न में, बस 50 से मैंने 3000 को डिवाइड कर दिया, आंसर आया 60। यानी हमारा सीपी जो है वो कितना आया, 60 रुपीज़ आया। यानी वो आर्टिकल जो है उस इंसान ने 60 रुपये में ख़रीदा, 10 रुपये का नुकसान लेकर उसने वो बेचा, मतलब उसने 10 रुपये कम में बेचा, तो 60 से 10 कम यानी 50, यानी उसने कितने में बेचा, 50 रुपये में। अब अगर हमें फिर भी डाउट है तो हम 60 का 16 and 2/3% निकालेंगे तो उसका आंसर 10 आएगा। अगर 10 आया मतलब हमारा आंसर सही है। तो देखिए 16 and 2/3% ऑफ 60, इसको सॉल्व करिए। देखिए इसका तो 50/3 मल्टीप्लाई ये 1/100% की वैल्यू, और ये मल्टीप्लाई 60। तो ये 50 से मैंने 100 को डिवाइड कर दिया, 2 आंसर आया। इस 2 से मैंने 60 को डिवाइड किया, आंसर आया 30। अब हमारे पास क्या बचा है, 30/3। तो इस 3 से 30 को डिवाइड कर दिया, आंसर आया 10। देखिए लॉस बराबर 10 आया, मतलब 16 का 16 and 2/3% जो है वो 10 होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, यानी हमारा CP 60 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, अ मैन परचेज्ड अ स्कूटर फॉर ₹47,000 एंड स्पेंट ₹3,000 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट फॉर ₹52,000। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। यानी एक आदमी ने एक जो स्कूटर खरीदा वो 47,000 में खरीदा, 3,000 उसके रिपेयर पर उसे खर्चा आया, तो उसका टोटल सीपी कितना हो गया, 47,000 प्लस 3,000 50,000। बेचते समय उसने बेचा 52,000 में, यानी एसपी उसका कितना है 52,000। अब हमें निकालना है प्रॉफिट, क्योंकि उसको प्रॉफिट ही हुआ है ना, 50,000 में खरीदा 52,000 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट हुआ 2,000 का, पर फिर भी हम फाइंड कर लेंगे, एसपी में से सीपी जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 2,000 उसको प्रॉफिट हुआ। पर हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट ही हुआ है तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 2,000 अपॉन सीपी है हमारा 50,000 मल्टीप्लाई बाई ये 100। ठीक है, तो ये 2 0 और ये 2 0 कट, ये 2 0 और ये 2 0 कट, तो हमारे पास कितना बचा 20/50।
5, तो इस 5 से मैंने 20 को डिवाइड कर दिया, आंसर आया 4। यानी जो प्रॉफिट हुआ है उस इंसान को कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे 4% का। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, गेन यानी प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही, यानी 50,000 का 4% 2,000 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rahul purchased old TV for rupees 3,000. He spent rupees 300 on its repair. He sold TV for rupees 3,500. What is his profit? यहाँ पर हमें केवल प्रॉफिट फाइंड करना है, यानी राहुल ने जो है एक पुराना टीवी खरीदा 3,000 रुपये में, 300 रुपये उसकी रिपेयरिंग के लिए खर्चा आया। तो टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, 3,000 प्लस 300, 3,300, ये उसका टोटल सीपी आ गया। बेचा उसने कितने में, एसपी कितना है उसका, 3,500 रुपीज़। तो अब उसको प्रॉफिट ही हुआ है, 3,300 में खरीदा और 3,500 में बेचा, तो प्रॉफिट ही हुआ उसको। तो प्रॉफिट कितना हुआ, बस हमें वही फाइंड करना है, एसपी माइनस सीपी, उसका फॉर्मूला। एसपी है हमारा 3,500 माइनस सीपी है 3,300। हमारा आंसर आया सब्ट्रैक्शन 200 रुपीज़, यानी उसे 200 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही है। इस प्रकार हमारा असाइनमेंट 13.2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।